सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज महाशिवरात्रि है, आप लोग को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु भाई बहन, आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। लोक कथाएं जो घर में दादी नानी कहती हैं वो कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है कि कैसे एक चिड़िया के सच्ची भक्ति के कारण, महाशिवरात्रि करने के कारण, एक सेठ सेठानी को निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं था। महादेव मैया पार्वती आशीर्वाद लेकर आए वो चिड़िया की वजह से, उनका गोद भरा, उनको एक पुत्र हुआ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और लिखने से, बोलने से, सुनने से कष्ट सारे दूर होता है और आपकी जितनी भी मनोकामना होता है महाशिवरात्रि का व्रत करने से, जो सावन के भी सोमवार करते हैं, ये कथा जरूर सुननी चाहिए। जितने भी आपके मनोकामना है सारा महादेव पूरा करेंगे। कथा बहुत सुंदर है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी, जब उनका नाम ही सेठ सेठानी है तो क्या उनके पास कोई चीज़ का कमी हो सकता है? उनके पास अपार धन था, लेकिन सुख भोगने वाला कोई संतान नहीं था। उनके पास कोई भी न पुत्र था न पुत्री थी। तो उसी गांव में एक चिड़िया रहती थी, अपने 2 बच्चों के साथ घोंसला बना के, 2 बच्चों के साथ और अपने पति चिड़िया के साथ रहते थे। चिड़िया महादेव जी का महाशिवरात्रि हमेशा करती थी। चिड़िया जहाँ भी जाती थी, घूमते घूमते जहाँ जाती थी, उसको सब जगह दाना मिलता था खाने के लिए। लेकिन उस सेठ जी का जो हवेली था, महल, उसके दूर दूर तक वहाँ पे कोई भी दाना नहीं मिलता था। चिड़िया देख के बहुत हैरान होती थी, कहती थी कि इस गांव में सबसे बड़ा हवेली यही है और यहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी दाना का नामो निशान नहीं है। फिर क्या होता है, एक दिन चिड़िया उड़ते उड़ते उस हवेली के खिड़की पे जाके बैठ जाती है। तो क्या सुनती है कि सेठ और सेठानी दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। सेठानी अपने पति से कहती हैं कि सुनिए ना, हमारे पास इतना सारा धन दौलत है, लेकिन सुख भोगने वाला कोई नहीं है, हमारे पास कोई संतान नहीं है। सेठ जी कहते हैं तो क्या करें, जब तक जिएंगे तब तक सुख भोगेंगे, अपना जो धन है उसका सुख भोगेंगे, और जब मर जाएंगे तो जो रहेगा वो भोगेगा। ये बात चिड़िया खिड़की के पास, खिड़की में जो बैठी रहती है, वो सुनती रहती है। उसको बहुत दया आता है सेठ और सेठानी पे। फिर क्या करती है, वहाँ से वो चली आती हैं और आके अपने बच्चों को दाना ना खिला देती है। फिर अगले दिन फिर वो जाके वहाँ पे फिर बैठ जाती हैं और ऐसे वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, सेठ और सेठानी। और चिड़िया को, सेठानी और सेठ को देख के बहुत दया आता है। और गुरु भाई बहन, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। बिना बच्चा का घर अच्छा नहीं लगता है। अब जब दोनों आपस में बात करते रहते हैं, तब सेठानी का नज़र उस चिड़िया पे पड़ जाता है। और चिड़िया जो सेठानी थी वो बहुत दयालु होती है। अब क्या होता है कि अब ये सेठानी रोज चिड़िया को अनाज देने लगती है, दाना खाने के लिए। अब उसको चिड़िया से प्यार हो जाता है और चिड़िया भी सेठानी को बहुत प्यार करने लगती है।
फिर क्या होता है कि एक धीरे धीरे समय ऐसे बीतने लगता है। फिर एक दिन चिड़िया जाके अपने पति चिड़ा से कहती है कि सुनिए ना, आप बच्चों का ध्यान रखिए, मैं बाहर जा रही हूँ। फिर क्या होता है कि वो उड़ते 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 बिना खाए पिए उड़ते उड़ते चली जाती है कैलाश पर्वत पे, जहाँ पे महादेव ध्यान में लगे रहते हैं और माता पार्वती बैठी रहती है। और जाके उनके पैर में गिर जाती है चिड़िया और गिर के बेहोश हो जाती है। मैया पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और उठा के उसको होश में लाती हैं। होश में लाके और उससे पूछती हैं, बताओ चिड़िया, क्या चाहिए तुमको? तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्या दुख है? क्या तकलीफ है? चिड़िया कहती है मैया पार्वती से कि माता, हमारे गांव में एक सेठ सेठानी है, उनके पास अपार धन है, उनको सुख भोगने वाला कोई संतान नहीं है। आप महादेव जी से कह के कहिए ना कि वो कोई उनको संतान दे दे, ताकि उनका भी दिन सुखी से बीत सके। सेठानी जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझे। जब गुरु भाई बहन अगर पिताजी को मनाना है तो माता को मनाना चाहिए। और ये बात उस चिड़िया को पता था कि पहले मैं माता से कहूँगी तो माता जरूर महादेव से बोलेंगे तो महादेव जी तो माने जाएंगे, क्योंकि महादेव मैया पार्वती के बात को नहीं टालते हैं, वो जरूर मान जाते हैं। तब माता कहती हैं चिड़िया से कि महादेव तभी तो ध्यान में लगे हुए हैं, अब ध्यान से आँख खुलने के इंतज़ार करते हैं। फिर चिड़िया बैठी रहती है देखते देखते, देखते कि महादेव का कब आँख खुले, जब उनसे बात बनेगा, जब कहेंगे। तब उतने देर में महादेव का आँख खुल जाता है, ध्यान से उठ जाते हैं। तब माता पार्वती बोलती है, प्रभु ये चिड़िया बहुत दूर से आई है, ये आपसे कुछ कहना चाहती है, आप इसकी बातों को सुनिए। इसके गांव में एक सेठ सेठानी है जो निसंतान है, उनको कोई संतान नहीं है, आप उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि उनको कोई पुत्र हो या पुत्री हो जाए। फिर महादेव कहते हैं कि उस सेठ सेठानी के भाग्य में कोई संतान है ही नहीं, क्योंकि वो पूजा पाठ करते ही नहीं हैं, दान पुण्य करते नहीं हैं, कोई धार्मिक काम नहीं करते हैं। फिर मैया पार्वती बोलती है महादेव से, प्रभु चिड़िया इतने दूर से आई है, अगर आप इसकी बातों को नहीं सुनेंगे, अगर आप इसका आशीर्वाद नहीं देंगे तो आपके ऊपर से जितने भक्तों का विश्वास है विश्वास खत्म हो जाएगा। महादेव प्रभु दया कीजिए इस चिड़िया पे। प्रभु कहते हैं महादेव कि चलो मैं आशीर्वाद देता हूँ सेठ सेठानी को, उनको एक पुत्र होगा, लेकिन वो अल्प आयु में होगा, अगर वो ज़्यादा दिन का उसका उम्र नहीं होगा। कहना उससे चिड़िया से बोलते हैं कि जाके बोलना सेठ सेठानी से वो पूजा पाठ करे, पूजा पाठ करेंगे तो उनके पुत्र का जो अल्प आयु होगा तो बढ़ेगा। फिर वो चिड़िया वहाँ से आशीर्वाद लेके महादेव का फिर उड़ते उड़ते वहाँ पे उसी हवेली के खिड़की पा के बैठ जाती है चिड़िया। फिर वो क्या सुनती है कि सेठानी गर्भ से है, उसको बच्चा होने वाला है। फिर वो बहुत खुश होती है। महादेव स्वयं में बैठे बैठे मन मन कहती है कि महादेव ने अपना आशीर्वाद दे दिया। अब 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। अब वो खुश होने लगी, चिड़िया कह लगी कि अब जो कुछ बच्चों का मिलेगा खाने को तो हमें भी मिलेगा। फिर क्या हुआ गुरु भाई बहन, 9 महीने बाद बच्चा हो जाता है, पुत्र हो जाता है। सेठ सेठानी खूब खुश हो जाते हैं। अब इतना खुश होते हैं कि उनको संतान हो जाता है। अब महाशिवरात्रि का व्रत आता है, एक महाशिवरात्रि बीतता है। चिड़िया तो बराबर करती थी, वो शिवरात्रि का व्रत रख लेती है
और ये क्या करते हैं सेठ और सेठानी, ये कुछ नहीं करते थे। पुत्र को पा के भी कोई धार्मिक काम नहीं करते, ना पूजा, ना पाठ, न दान, न पुण्य, न महाशिवरात्रि, कुछ नहीं करते थे। और ये चिड़िया देखते देखते एक महाशिवरात्रि बीता, 2 महाशिवरात्रि बीता, 3 महाशिवरात्रि बीता, 4 महाशिवरात्रि बीता, 5वां महाशिवरात्रि बीतने ही वाला था कि अब ये चिड़िया सोचने लगी, कहने लगी कि वो अपने भाषा में इन लोग को बताती थी कि तुम लोग अपना दान पुण्य किया करो, पूजा पाठ किया करो, लेकिन उसके बातों को, उसके भाषा को चिड़िया के कोई नहीं समझ पाता था, कोई समझता ही नहीं था। और उसके बच्चे का जो था अल्पायु होने की वजह से चिड़िया चाहती थी कि पूजा पाठ करेंगे तो इनको बच्चों को कुछ नहीं होगा, दीर्घायु होगा, पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक काम करेंगे तो दीर्घायु होगा। फिर क्या करती है चिड़िया, देखते देखते जब 5वां बीतने लगता है तो एक दिन की बात है कि फिर से उड़ते उड़ते फिर मैया पार्वती और महादेव के पास कैलाश पर्वत पे पहुंचती है। जाते तो वहाँ कहते हैं मैया पार्वती कि बताओ चिड़िया, अब तुमको क्या हुआ, अब तुम किस लिए आई हो, अब कौन सा दिक्कत आ गया है। तो कहती है मैया हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सेठ सेठानी हैं उनके घर में महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद पुत्र तो हो गया, पुत्र को पाके सेठ सेठानी बहुत खुश है, लेकिन वो कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई धार्मिक काम नहीं करते हैं। माता, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने भाषा में बताने की उन लोगों को, लेकिन मेरी भाषा को कोई नहीं समझ पाता है। क्यों ना हो आप ही दोनों रूप बदल के जाए और सेठ सेठानी को, उन दोनों को समझाए कि पूजा पाठ करे, धार्मिक काम करें। तो इतना बोल के वहाँ से चिड़िया चली आती है। तब मैया पार्वती बोलती है महादेव से कि प्रभु, जब आपने उस सेठानी को आशीर्वाद दे ही दिया है, आप और हम दोनों को अगर एक बार जाके उन लोगों को अगर समझा दे तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। महादेव मैया पार्वती का बात को कभी नहीं टालते हैं। वो बोलते ठीक है। वो दोनों रूप बदल के फिर वो सेठ सेठानी के घर आते हैं। आके दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो कहते हमको भूख लगा है, हमें खाना खिलाओ, अगर तुम लोग हमें खाना नहीं खिलाओगे तो हम श्राप दे देंगे और तुम्हारा पुत्र मारा जाएगा, ऐसे महादेव कहते हैं। फिर दोनों घबराए हुए सेठ सेठानी मैया पार्वती और महादेव का अंदर ले आते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। संजोग से उस दिन महाशिवरात्रि रहता है, दोनों को खाना खिलाते हैं। वहीं पे हवेली के खिड़की में बैठ के चिड़िया सब कुछ देखती रहती है, मन मन मुस्कुराती भी है कि मैया पार्वती और महादेव रूप बदल के आ गए हैं सेठ सेठानी के घर पे। और फिर जब खा पी लेते हैं फिर वो क्या कहते हैं सेठ सेठानी से कि वो अपने असली रूप में आते हैं, सेठ सेठानी के सामने असली रूप में आते हैं। फिर वो दोनों हाथ जोड़ के उन लोग को दोनों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महादेव कि तुम लोग के भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं था, संतान सुख लिखा ही नहीं था, लेकिन तुम्हारे घर के ये हवेली की जो खिड़की में चिड़िया बैठती है उसके भक्ति के कारण, उसके महाशिवरात्रि करने के कारण आज उसने खुद तुम लोग के लिए आशीर्वाद मांग के लाई, तब जाके तुम लोगों को एक पुत्र हुआ। और तुम लोग पूजा पाठ क्यों नहीं करते, तुम लोग को पूजा पाठ करना चाहिए, तुम लोग को दान पुण्य करना चाहिए, तुम लोग को धार्मिक काम करना चाहिए। तो सेठ सेठानी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं प्रभु हमसे जो गलती हुआ है उसको आप माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा, जो हम पहले गलती कर चुके हैं अब वो गलती नहीं करेंगे। और मैया पार्वती वो उनको बताते हैं। फिर वो वहाँ से अपना उनको समझा कर वहाँ से चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे।
फिर क्या होता है कि सेठ और सेठानी खिड़की पे बैठी चिड़िया को हाथ जोड़ के अब लगते हैं उन लोग को धन्यवाद देने कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से मेरा सुनी गोद भर गया। फिर गुरु भाई बहन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस तरह से महाशिवरात्रि का व्रत करने से महादेव और मैया पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि महाशिवरात्रि वो दिन है जिस दिन दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। तो आज का दिन बहुत खास है। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं वो महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो दोनों का आशीर्वाद लीजिए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।